नमस्कार दोस्तों। तो हमारी घातांक करनी चल रही थी। घातांक करनी में हमने दो टाइपें पढ़ ली थी। घातांक करनी में हमें दो टाइपें पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे हम तीसरी टाइप, टाइप नंबर 3। आज पढ़ेंगे हम तीसरी टाइप। तो तीसरी टाइप में देखते हैं पहला क्वेश्चन। 0.00032 की घात 0.00032 की घात 0.2 है। इसको सरल करना है। 0.00032 इसकी घात 0.2 है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा, दशमलव हटाना, घातों का दशमलव हटाना, संख्या का दशमलव हटाना। तो अब दशमलव हटाएंगे हम, तो इसका दशमलव उठाएंगे तो यहां पर होगा 32 बटे हुए दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 शून्य है तो 5 लग जाएगी यहां पर। तो 32 बटे हुए 1 लाख इनकी घात है। यहां पर 2 के भी दशमलव लग रहा था तो यहां पर 2/10 हो जाएगी, 2/10 हो जाएगी। अब देखना यह है कि 32 का छोटा रूप क्या देखना है? 32 का छोटा रूप, 32 का छोटा रूप होगा 2 की घात 5 में। 32 का छोटा रूप होगा 2 की घात 5 में। अब इसमें 1 लाख में 1 लाख का छोटा रूप होगा 10 की घात 5, 10 की घात 5 में। अब इधर 2 से 10 कट जाएगा, 1/5 यहां पर घात रह जाएगी। तो यहां पर घात होगी 1/5। अब उसके बाद में हमें देखो, यहां पर अंश और हर दोनों में घातें समान है, दोनों में घातें समान है। तो हमने एक नियम पढ़ा था, उसी नियम के तहत 2/10 की घात 5 और फिर इनकी घात 1/5। घात समान होने के कारण इन दोनों की यहां पर एक घात लग जाएगी। और फिर घात के ऊपर घात होने के कारण घातें गुणा होगी, और घातें गुणा होगी तो यहां पर आएगा 2/10 और 5 1/5 से गुणा होगा, 1/5 से गुणा होगा। तो 5 से 5 कट जाएगा। अब यहां पर बच गई 1, तो 2/10 की घात 1 बच गई। तो यहां पर 2/10 एक बार आ जाएगा, और इसका यहां पर हम छोटा रूप कर सकते हैं 1/5। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। यह टाइप नंबर 3 का हमने पहला सवाल किया। इसी टाइप में हम एक दो और सवाल करते हैं, तो हमारा संशय और क्लियर हो जाएगा, हमारा संशय और क्लियर हो जाएगा। सवाल होगा 0.01024 0.01024 की घात 0.4, 4 की घात 0.4। अब हम इनको यहां पर भी वही बात दशमलव आ गया तो दशमलव हटाएंगे। सबसे पहला काम हमारा दशमलव होगा, इस संख्या का भी हटाना होगा और घात वाली संख्या का भी दशमलव हटाना होगा। तो यहां पर इसका दशमलव उठाएंगे तो यहां पर बचेगा 1024 बटे हुए 1। दशमलव की जगह तो हम 1 लिख देंगे। दशमलव के बाद में जितनी संख्या है उतने हम यहाँ पर शून्य लगा देंगे। तो दशमलव के बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या है, हम यहाँ पर 5 शून्य लगा देंगे, हम यहाँ पर 5 शून्य लगा देंगे। किसी भी संख्या के दशमलव हटाने के लिए, किसी भी संख्या का दशमलव हटाने के लिए दशमलव की जगह हम 1 लिख देते हैं नीचे बटे में, और दशमलव के बाद में जितने अंक हैं, दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतने हम यहाँ पर शून्य लगा देंगे, और इधर इसका भी हम दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पर 4/10 हो जाएगी, 4/10 हो जाएगी। अब और आगे देखते हैं हम 1024 का छोटा रूप
1024 का छोटा रूप होगा 4 की घात 5 में। 1024 का छोटा रूप 4 की घात 5 में होगा। इसमें अगर आपको कुछ शंका हो तो आप इनको ऐसे गुणा करके देख सकते हो। 4 को आप 5 बार लिखकर देख सकते हो। अगर 1024 न आए तो हमारा ये आंसर गलत आएगा। हम इसमें गुणा करके देख सकते हैं इसी तरह। और 1 लाख में 10 की घात 5 होगी। 1 लाख में 10 की घात 5 होगी। अब यहां पर ये घात भी 2 से कट जाएगी। 4 2 से 2 बार कट गया, 10 2 से 5 बार कट गया, तो यहां पर घात आ गई 2/5। हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये घात जो अंदर घात आ रही है वो घात और बाहर वाली घात में हर दोनों समान होने चाहिए, क्योंकि हमें घात बटे के रूप में से हटानी है, इसको एक साधारण संख्या में लेना है। तो बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 मिल गया, मतलब हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर घात समान होने के कारण हम 4/10 की घात 4/10 की घात एक साथ लिख देंगे 5, और फिर इनकी घात लिख देंगे हम 2/5। अब घात के ऊपर घात होने के कारण हम घातों को गुणा करेंगे। तो घातों को गुणा करेंगे हम 4/10 की घात 5, फिर इसकी घात 2/5 थी तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पर बच गए 2, तो यहाँ पर 4/10 की घात 2 थी तो यहाँ पर हम इसको 2 बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। अब इनको गुणा करेंगे हम, तो 4 चौक 16 गच दाई 100, और हम इसको काट सकते हैं 4 से, 4 10 नहीं 4 ये 20 बार कटा, ये 20 बार कटा, 25 बार, सॉरी 25 बार, तो हमारा आंसर होगा 4/25। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह हम 1-2 सवाल और लेकर देखते हैं, 1-2 सवाल और लेकर देखते हैं ताकि हमारे सभी संशय दूर हो। हम जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारा ज्ञान स्थायी होगा। तो अगली संख्या है 16 की घात 0.25, 16 की घात 0.25। अब इसको सरल करेंगे हम। अब इसको सरल करने के लिए देखते हैं हम, सबसे पहला काम इसका दशमलव उठाएंगे। तो 16 की घात होगी 25/100, 25/100। अब 25 का दोनों संख्या 25 से कट जाएगी, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 16 की घात आ गई 1/4। अब हमारा उद्देश्य है 4 लाना। यहाँ पर एक ऐसी संख्या लाएंगे जिसकी घात 4 हो, तो यहाँ पर 16 का छोटा रूप होगा 2 की घात 4, और इसकी घात है अब 1/4। तो घात के ऊपर घात होने के कारण घातें गुणा होगी, तो 4 से 4 कट जाएगा और 2 की घात 1 बराबर 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, 2 की घात 1 बराबर 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, हमें बस देखना यही है कि यहाँ पर घात में जो हर होता है वो हर हमें संख्या की घात में लाना होता है। यहाँ पर घात की हर में 4 था तो यहाँ पर 2 की घात में 4 लाना था, ताकि 4 से 4 कट सके और हमारा काम आसान बन सके। तो बस यही चीज हमें देखनी है, यही चीज हमें समझनी है। ये चीज समझ में आ गई, मानो घातांक करनी हमारी सरल हो गई। तो हम अगला सवाल देखते हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन होगा 256 की घात 0.16, 256 की घात 0.16 को गुणा करना है 16 की घात 0.18 से, 16 की घात 0.18 से। अब हमें सबसे पहले दशमलव हटाना होगा। तो दशमलव हम कैसे हटाएंगे देखिए। तो सबसे पहले हम इसका छोटा रूप करते हैं, इसका भी छोटा रूप करते हैं।
दोनों की इकाई समान होनी चाहिए, दोनों का आधार समान होना चाहिए ताकि हम उनकी घातों को जोड़ सके। हमने एक नियम पढ़ा था पहले कि आधार समान हो, आधार समान हो तो घातें एक दूसरे की जुड़ जाती हैं, घातें एक दूसरे की जुड़ जाती हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों का आधार समान करेंगे। तो यहाँ पर 256 2 की घात 8 में छिपा हुआ है, 256 2 की घात 8 में छिपा हुआ है और इसकी घात 0.16। यहाँ पर 16 2 की घात 4 में छिपा हुआ है, यहाँ पर 16 2 की घात 4 में छिपा हुआ है और फिर इनकी घात 0.18, इनकी घात 0.18। अब पहला काम ये होगा कि घात के ऊपर घात है तो घातें एक दूसरे से गुना होगी, तो 2 की घात 8 इंटू 0.16, इधर भी 2 की घात 4 इंटू 0.18। अब हम इनको एक दूसरे से गुना करेंगे घातों को। तो यहाँ पर 2 का 2 ही लिख देंगे हम और 16 को हम 8 से गुना करेंगे, 16 को हम 8 से गुना करेंगे तो 48 1.28। 16 को 8 से गुना किया तो 1.28 आ गया। फिर इधर 2 और 18 को हमें 4 से गुना करेंगे, 18 को हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 0.72। अब हमें वो नियम याद करना है, हमने देखा था a की घात m प्लस a की घात n, a की घात m प्लस a की घात n बराबर इनको गुणा करना हो, गुणा तो a बराबर घातें जुड़ जाएगी m प्लस n। तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि यहाँ पर दोनों आधार समान है, दोनों आधार समान है तो आधार को यहाँ पर लिख देंगे और घातें यहाँ पर जोड़ देंगे। तो वही चीज यहां पर आ रही है, 2 मतलब आधार समान आ रहा है तो हम यहां पर गुणा करने के लिए घातों को जोड़ देंगे, और घातों को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 2 की घात 2 की घात 2 आ गई और 2 की घात 2 आ गई तो हम इनको सरल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, यही हमारा आंसर होगा 2 की घात 4। कुछ नहीं करना, बस हमें आधार दोनों का समान लाना है, दोनों का आधार यहाँ से समान करना है और आधार समान हुआ तो इस नियम के तहत हम घातों को जोड़ देंगे और घातों को जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम अगला एक सवाल और करते हैं, अगला सवाल और करते हैं। सवाल ये है हमारा 16 की घात 0.16, 16 की घात 0.16 इंटू 2 की घात 0.36, 2 की घात क्या है 0.36। अब यहां पर भी वही बात, हमारा मेन उद्देश्य दोनों का आधार एक करना है, हमारा मेन उद्देश्य दोनों का आधार एक करना है। तो दोनों का आधार एक कब होगा, जब इनका हम छोटा रूप लिखेंगे। तो 16 का छोटा रूप होगा क्या 2 की घात 4, 16 का छोटा रूप होगा 2 की घात 4 और इनकी घात 0.16 इंटू 2 की घात 0.36। क्योंकि 2 का हम छोटा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 2 आ गए तो दोनों की इकाई, दोनों का आधार मिल गया तो हम इनको कुछ नहीं करेंगे। अब हम घातों को जोड़ेंगे, तो घातों को जोड़ने से पहले यहाँ पर डबल घात हैं तो यहाँ पर घातें एक दूसरे से गुना होगी, 4 गुणा होगा 16 से, यहाँ पर 2 की घात 0.36 और ये 16 4 से गुणा हुआ तो 2 की घात कितनी आ गई 0.64 इंटू 2 की घात 0.36। फिर उसी नियम के तहत a की घात m इंटू a की घात n में a की घात बराबर m प्लस n हो जाती है, a की घात बराबर m प्लस n हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर है, दोनों का आधार समान है तो हम दोनों का आधार समान लिख देंगे और फिर हम दोनों की घातों को यहाँ पर जोड़ देंगे, दोनों की घाती को यहाँ पर जोड़ देंगे और दोनों की घातों को हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमारे पास 2 की घात 1 आता है और आंसर 2 आएगा, आंसर हमारे पास 2 आता है।
बस यहाँ पर भी हमने वही देखा है कि दोनों का आधार समान किया है, दोनों का आधार हमने समान किया है। यहाँ से बस एक ही चीज देखी हमने कि दोनों का आधार समान करना है। तो यहाँ हमारे पास दोनों का आधार समान हो गया, और समान होते ही हमने गाते जोड़ दी, और गाते जोड़ते ही हमें आंसर मिल गए, उत्तर मिल गए। इसी तरह का एक सवाल और करते हैं हम, इसी तरह का एक सवाल और करते हैं। इसके बाद में हम अगली टाइप देखेंगे, इसके बाद में हम अगली टाइप देखेंगे। तो सवाल यह है हमारा, 4 की घात 0.5 इंटू 0.5 की घात 4 होगी, 0.5 की घात 4 होगी। ऐसे सवाल को हम डायरेक्ट सरल कर लेंगे, सरल कर लेंगे। 4 में छिपा हुआ है 2 की घात 2, 4 में क्या छिपा हुआ है, 2 की घात 2 छिपा हुआ है, और 2 की घात 2, इसकी घात वापिस 0.5, इधर 0.5 की घात 4 लिख दो। अब यहां पर घात के ऊपर घात है तो घाते गुणा होगी, 2 की घात 2 थी तो वह 0.5 से गुणा होगी, और इधर वो की वही संख्या लिख देंगे हम, 0.5 की घात 4, 0.5 की घात 4 लिख देंगे हम। अब यहां पर घाते गुणा कर देंगे हम, तो ये 2 0.5 से गुणा हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। 2 को अपने 0.5 से गुणा किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1, 2 की घात 1 आ गई, और इधर 0.5 की घात 4 ही है, 0.5 की घात 4 ही है। अब हम इनको खोल कर लिखेंगे, इनको खोल कर लिखेंगे ताकि हमारे पास आंसर सके। 2 की घात 1 बराबर 2 इंटू 0.5 को हम 4 बार लिखेंगे, 0.5 को हम 4 बार लिखेंगे। सभी का हम दशमलव उठाएंगे तो नीचे 10 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। अब हमारे पास आगे 5/10, 5/10, 5/10, 5/10, तो सभी में 5 का भाग जाएगा 10 में, ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 1 नीचे 2, तो हमारे पास संख्या आ गई 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्या संख्या आ गई हमारे पास, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब हम इस 2 से इस 2 को काट देंगे। अब हमारे पास बच गए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो यहां पर 1 1 1 बराबर 1/2 दूनी 4 4 दूनी 8, 1/8 हमारे आंसर होंगे। अब हम देखते हैं इसके बाद में अगली टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 देखते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। तो इसमें एक संख्या है हमारे पास 5 की घात 2, फिर इस 2 की घात है 2, फिर इस 2 की घात है 2, फिर इस 2 की घात है 2। ये जो ऊपर 2 की घात लग रही है, ये 5 के ऊपर घात सिर्फ 2 लग रही है। अब ये 2 इस पूरे के ऊपर नहीं है, वो 2, वे 2 इस 5 और 2 के ऊपर नहीं है, वे 2 सिर्फ इस 2 के ऊपर है, वे 5 के ऊपर नहीं है। ये वाली संख्या सिर्फ 2 के ऊपर है, वो घात इसके ऊपर नहीं। ये 2 की घात इस 2 के ऊपर है, सिर्फ इनके ऊपर नहीं है। ये 2 की घात सिर्फ इसके ऊपर है, इनके ऊपर नहीं है। तो हम इन संख्याओं को गुणा करने के लिए ऊपर से सरल करेंगे, ऊपर से सरल करते हुए आएंगे तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 की घात 2, फिर इसकी घात 2, फिर इसकी घात, ये 2 कितनी बार है, 2 बार, तो हम इसको यहाँ पर 2 बार लिख देंगे, इसको हम 2 बार लिख देंगे। तो ये यहाँ पर सरल होगा हमारा 5 की घात 2 की घात 2 की घात 4, 5 की घात 2, फिर उसकी घात 2, फिर उसकी घात 4। अब ये 2 की घात 4 है, सिर्फ ये 4 2 की घात है, इनकी घात नहीं है। तो यहां पर भी हम उसी तरह लिखेंगे 5 की घात 2, फिर ये 2 4 बार लिखा जाएगा, ये 2
4 बार लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो फिर 2 की घात यहाँ पर 16 होगी, फिर 2 की घात यहाँ पर 16 होगी। इसी तरह फिर 5 की घात 2, अब ये 2 16 बार होगा, ये 2 16 बार होगा। अब हम इसको सरल करके हमारा आंसर लिख देंगे। अब जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। इस तरह हम इनको करेंगे, इनको हम सरल करने के लिए ऊपर से नीचे की ओर गुणा करते हैं आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करते हुए आएंगे। अब इसी तरह का हम एक और सवाल देखते हैं, तुम्हारा कंफ्यूज दूर हो जाएगा, क्योंकि हम चक्कर में पड़ गए यहाँ पर कि इतनी देर तो हम घातों को एक दूसरे से गुणा कर रहे थे और यहाँ पर हमने एक दूसरे से गुणा नहीं किया, यहाँ पर हम ऊपर से गुणा करते हुए आए। तो जो हम ऊपर घातों को गुणा करते हैं वो ये स्थिति होती है। उसी तरह का एक सवाल और देखिए, 5 की घात 2, फिर ये इसके कोष्टक लगा हुआ है, फिर इस पूरे कोष्टक की घात 2 है, इस पूरे कोष्टक की घात 2 है, फिर इसके ऊपर कोष्टक लगा हुआ है और फिर इस पूरे कोष्टक की घात 2 है। अब ये 2 जो घात हैं वो पूरे इसके अंदर आ रहा है, इसकी पूरे की 2 घात है, मतलब ये जैसे जो दिख रहा है हमें इसकी डबल कॉपी करनी है, ये जो पूरा दिख रहा है इसकी हमें डबल कॉपी करनी है। जबकि हमने वो देखा था उसमें सिर्फ इसी तरह था, घात के ऊपर घात थी, मतलब पूरे के ऊपर नहीं थी, सिर्फ ऊपर वाली घात के ऊपर ही घात थी, नीचे आधार के लिए वो घात नहीं थी। यहाँ पर कोष्टक दे रखा है, मतलब आधार के ऊपर भी ये घात हैं। तो यहाँ पर हम सरल करने के लिए नीचे से चलेंगे, तो ये 5 यहाँ पर कितनी बार होगा, 2 बार होगा, फिर इसकी घात होगी 2 और फिर इसकी घात होगी 2, बस इसी तरह हम चलेंगे। तो यहाँ पर 5 को हमने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 25। अब 25 की घात 2, फिर इसकी घात 2, इस तरह जाएगा। अब 25 को हम 2 से गुणा करेंगे, 25 को हम 2 बार लिखेंगे, 25 × 25। अब फिर इसकी घात 2 होगी, फिर इसकी घात 2 होगी। तो यहां पर हम सिर्फ घातों को गुणा करके लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहां पर 5 की घात 8 हम लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा, तो अब हम अगला सवाल करते हैं। तो एक सवाल है हमारे पास, 2 की घात 300 है, 3 की घात 200 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 2 की घात 300 व 3 की घात 200 में से बड़ी संख्या कौन सी है? अब हमें देखना यह है कि 2 को हम 300 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × तो खूब लंबी संख्या हो जाती है। फिर 3 को हम 200 बार लिखेंगे तो यह खूब लंबी संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, शॉर्ट रास्ता देखेंगे। तो यहाँ पर घातों का मैसे लेंगे, घातों का क्या लेंगे, मैसे। अब इसके बाद हम लसे मैसे वाली प्रश्नावली पढ़ेंगे, तो वहां पर मैसे जो क्लियर हो जाएगा। तो मैसे उसे कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में पूरी बार चला जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में पूरी बार चला जाए, वो मैसे कहलाता है। तो 300 व 200 का मैसे होगा 100, 300 व 200 का मैसे 100 होगा। 100 से बड़ी वह कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग 300 में भी चला जाए और 200 में भी चला जाए। तो अब 100 का भाग हम घातों में देंगे, 100 का भाग हम घातों में देंगे, इधर 200 में 100 का भाग देंगे 2। अब जो मान हमारे पास आया उसी को हम घात मानेंगे,
घात मानेंगे, 2 की घात 3 और इधर 3 की घात 2, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अब हम इनको सरल करेंगे, 2 की घात 3 मतलब 2 3 बार है। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, और यहां पर 3 2 बार हैं, 3 2 बार है, इसको गुणा करेंगे तो 9 होगा। मतलब बड़ी संख्या कौन सी आई? 9। तो यह संख्या बड़ी होगी 3 की घात 200 वाली। तो हमारा आंसर यह होना चाहिए कि 2 की घात 300, 3 की घात 200, 3 की घात 200 बड़ी है 2 की घात 300 से, या 2 की घात 300 छोटी है 3 की घात 200 से। यह हमारा आंसर होना चाहिए। यहां पर बस और कुछ नहीं करना, घातों का मैसा लेना है और मैसे का उसमें घातों में भाग देना है। फिर जो भी मान हमारे पास आता है हम उन्हीं को रख देते हैं। तो एक और ऐसा सवाल और देखते हैं जिससे हमारा और क्लियर हो जाए, यहां पर 5 की घात 20, 4 की घात 30, 3 की घात 40, 2 की घात 50 में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब यहां पर भी वही देखना है कि 5 को हम 20 बार लिखेंगे, 4 को हम 30 बार लिखेंगे, 3 को हम 40 बार लिखेंगे, 2 को हम 50 बार लिखेंगे। तो गुणा करने में हम सुबह से शाम हो जाएगी। तो यहां पर भी हम घातों का मैसा लेंगे, घातों का मैसा लेंगे, और यहां पर 20, 30, 40, 50 का मैसा होगा 10। 10 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है, 10 से बड़ी संख्या नहीं है जिसका भाग 20, 30, 40, 50 चारों संख्याओं में चला जाए। तो यहां पर 10 लिया। अब हम 10 का भाग इन घातों में देंगे, घातों में देंगे, सभी घातों में हम 10 का भाग देंगे। तो हमारे पास मान आ गए 2, 3, 4, 5। अब हम इन्हीं मानों को घात मानेंगे। तो 5 की घात 2, 4 की घात 3, 3 की घात 4, 2 की घात 5, और हम इनका मान निकालेंगे। 5 की घात 2 मतलब 5 × 5 बराबर 25, 4 की घात 3 मतलब 4 को हम 3 बार लिखेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, हम 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 3 9 9 27 27 81, हम 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 81 वाली। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 81 वाली। तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 81 वाली कौन सी? तो 3 की घात 40, यह सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या होगी, हमारे पास मान आया है सबसे छोटा 25 मतलब 5 की घात 20। तो सबसे छोटी संख्या होगी 5 की घात 20, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद में अगली टाइप। ये टाइप भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं हम अगली टाइप।